नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू से संबंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब ये रहा हमारा पहला सवाल, तो इस सवाल को जरा गौर से देखिए। सवाल है कि शंकर नेत्रालय के संस्थापक का नाम बताइए जिनका 21 नवंबर को 83 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया है। तो ये रहे 4 विकल्प और इन 4 विकल्पों में से एक है सही विकल्प, और वो विकल्प कौन सा है? वो विकल्प है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस बद्रीनाथ। आइए देखते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियों को। तो सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर एस बद्रीनाथ का 83 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया और वे शंकर नेत्रालय के संस्थापक थे। और उन्होंने 1978 ईस्वी में मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन की एक इकाई के रूप में शंकर नेत्रालय की स्थापना की थी। उन्हें 1983 में पद्मश्री और 1999 में पद्म भूषण, ये दोनों प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। और 24 फरवरी 1940 को इनका जन्म हुआ था और 1962 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से इन्होंने स्नातक की उपाधि ली थी। अगला सवाल यहाँ पर यह है, जरा इसे ध्यान से देखिएगा कि स्टार्टअप्स के लिए भारत के पहले इनक्यूबेटर सूचना प्लेटफॉर्म का अनावरण निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो विकल्प में आपके समक्ष 4 आईआईटी दिए गए हैं: आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर। और रही बात इसके सही जवाब की, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो ये है इसकी व्याख्या, क्या है? तो स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप्स का मतलब हुआ कि नई कंपनियों को खोलना, तो इस तरह की कंपनियों के लिए आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत के पहले इनक्यूबेटर सूचना प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है। इसके अंतर्गत आईआईटी मद्रास में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग ने YNOS के सहयोग से इस इनक्यूबेटर को लॉन्च किया है। उसके बाद इस नवोन्मेषी मंच, नवोन्मेषी का मतलब है इनोवेटिव मंच की बात हो रही है, जहां पर कि नई नई चीजों को लाने के लिए उन्हें एक मंच दिया जाएगा। तो इस नवोन्मेषी मंच का उद्देश्य है स्टार्टअप चयन प्रक्रिया को सरल बनाते हुए भारत के कई विविध इनक्यूबेटरों और एक्सेलेटरों पर जानकारी को एक साथ रखना। अब देखिए इसमें 2 टर्म है, एक है इनक्यूबेटर और दूसरा है एक्सेलेटर। तो जो इनक्यूबेटर होते हैं ये गैर लाभकारी संगठन होते हैं, जबकि एक्सेलरेटर जो होते हैं ये बड़े व्यवसायों द्वारा समर्थित लाभकारी संगठन होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर में। वहीं आगे अगर हम देखते हैं तो इनक्यूबेटर स्टार्टअप्स के लिए एक शुरुआती घर की तरह काम करते हैं। मतलब कि इनक्यूबेटर क्या करते हैं कि स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के लिए एक जो छाया होनी चाहिए, एक छत्र छाया जो होनी चाहिए, वो इनक्यूबेटर प्रदान करता है। वहीं एक्सेलरेटर क्या करता है, जो मौजूदा कंपनी है इन कंपनियों के विकास को तेज करते हैं। और जिस नए प्लेटफॉर्म की यहां पर बात हो रही है तो उसके बारे में यह बात कही जा रही है कि यह जो नया प्लेटफॉर्म है यह इनक्यूबेटर्स गेम चेंजर के रूप में यह कार्य करता है, जो इन समर्थन प्रणाली की पहचान, तुलना और विश्लेषण को सरल बनाता है। अगला सवाल यहां पर यह है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक दुनिया लगभग कितने तापमान तक गर्म हो जाएगी? ये है 4 विकल्प। जरा सोचिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 डिग्री सेल्सियस तक। अब अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इस सदी के अंत तक दुनिया लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। अब इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2022 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। रिपोर्ट यह भी कहता है कि सदी के अंत तक दुनिया कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी और 2022 में कुल 57.4 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुआ। अगर कोविड महामारी के समय की अगर हम तुलना करें तो कोविड महामारी के कारण 2020 में वैश्विक उत्सर्जन में गिरावट आई थी, लेकिन 2021 में पुनः जो उत्सर्जन का स्तर था वो 2019 के स्तर पर वापस आ गया था। और 2022 में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्सर्जन में भी वृद्धि हुई है, जबकि यूरोपीय संघ, रूस और ब्राजील में उत्सर्जन में थोड़ी कमी आई है। अगला सवाल यहां पर है कि 10 दिसंबर 2023 को साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ये 4 विकल्प हैं, चारों के चारों जो स्थान है वो आप उससे परिचित है। अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो वह है ऑप्शन सी, मुंबई। एक नजर इसकी व्याख्या पर। 21 नवंबर को साड़ी वॉकथॉन के लिए केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री, नाम है जिनका दर्शना जरदोश, तो इनके द्वारा ई पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया। और वो इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि 10 दिसंबर 2023 को मुंबई के MMRDA ग्राउंड में साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत यह होगा कि देश के विभिन्न राज्यों से महिलाओं को साड़ी पहनने के अपने तरीकों का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें
आमंत्रित किया जा रहा है। अब इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि भारत को विविधता में एकता वाले देश के रूप में प्रस्तुत करना, और इसके अंतर्गत जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स इसको सपोर्ट करने वाले वेबसाइट के माध्यम से साड़ी वॉकथॉन के लिए नामांकन कर सकते हैं, जिसमें पंजीकरण ओटीपी आधारित होगा। इसमें नामांकन किस प्रकार से हो सकता है? तो जो हमने शुरुआत में यहाँ पर देखा, ई पंजीकरण पोर्टल के द्वारा, और श्रीमती जरदोश पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने वाली ये पहली महिला थी। अगला सवाल यहाँ पर यह है कि भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2023 अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ? ए मेघालय, बी असम, सी मणिपुर, डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेघालय। देखिए, भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार 2023 यह अभ्यास शुरू हुआ, और वज्र प्रहार 2023 का जो 14वां संस्करण है वो मेघालय के संयुक्त प्रशिक्षण नोड कहां पर उमरोह में शुरू हुआ, और इसका आयोजन 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। और इस ऑपरेशन वज्र प्रहार का उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति, जिसमें कि क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं, मतलब यहाँ पर एक युद्ध क्षेत्र में जो सर्वोत्तम प्रथा है वो, और जो अनुभव है उसको साझा करना है। और इस अभ्यास का पहला संस्करण 2010 में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू से संबंधित आज के इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.